नमस्कार, मी आरती. महाराष्ट्र एक्सप्रेस न्यूज मध्ये आपले स्वागत. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व गुन्हेगारी जगातील काही घडामोडी. तर प्रथम पाहूया शहरातील महत्त्वाच्या ठळक घडामोडी. कल्याणमधील अल्पवयीन मुलीसोबत लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्याचा आरोपी विशाल गवळीच्या आज कल्याण न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने विशाल गवळीच्या पोलीस कोठडीत 2 दिवसाची वाढ केली आहे. येत्या 4 तारखेला विशाल गवळीला परत एकदा कोर्टात हजर करण्यात येणार आहे. कल्याणमध्ये चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या नराधम विशाल गवळी याला आज कल्याण कोर्टात हजर केले असता न्यायालयाने त्याला 4 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. या संदर्भात आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयाला बदलापूरमध्ये घडलेल्या घटनेचा संदर्भ देऊन अक्षय शिंदे यांच्या एन्काउंटर प्रमाणे विशाल गवळीचाही एन्काउंटर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे सांगितले. त्यामुळे त्याच्याबरोबर त्याच्या नातेवाईकांना राहण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी माननीय न्यायालयाला विनंती केली. त्यावेळी त्यावर माननीय न्यायालयाने त्यांच्या विनंतीचा अर्ज फेटाळला असे सांगितले. फिर्यादीच्या वकिलांनी हा मॅटर फारच सेन्सिटिव्ह असल्या कारणाने याबाबत जास्त बोलणे उचित ठरणार नाही. पोलिसांचा तपास चालू आहे, त्यामुळे माननीय न्यायालयात आर्ग्युमेंट झाल्यानंतर माननीय न्यायालय काय निर्णय देते हे पाहणं उचित ठरेल. या दरम्यान काही नागरिकांनी यावर त्यांचे मत व्यक्त करून त्यांना काय अपेक्षा आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यावर कठोर शिक्षा म्हणजे फाशीची मागणी केली. पोलीस कोणतीही व्यक्ती हरवली असता त्यांच्यावर 24 तास उलटल्यानंतर तक्रार दाखल करून घेत असत. तसे न होता कोणतीही लहान मुलगी किंवा महिला हरवल्यास ताबडतोब तक्रार दाखल करून त्याचा तपास सुरू करावा अशी मागणी केली. तर काहींनी आरोपीचा एन्काउंटर करण्यात यावा अशी मागणी केली. दरम्यान आरोपीच्या विरोधात अजून ठोस पुरावे मिळाले नसल्याने त्याला 2 दिवस वाढवून 4 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अभी जो होता है अगर वो गुनहगार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं मिलनी चाहिए. बाकी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, कोर्ट में ट्रायल चालू होगा तो सामने आएगा तथ्य क्या है. अभी उसके ऊपर ज्यादा कमेंट करना भी ठीक नहीं है. 4 तारीख तक कोर्ट ने पीसी दिया है. क्या क्या सबूत इसमें मिले? कुछ सिम कार्ड के ऊपर मिला है, कुछ चप्पल के ऊपर मिला है, बट अभी इतना ओपनली इसके ऊपर बोलना ठीक नहीं है क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है. तो जो भी अगर आपको चाहिए तो कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी आप दे सकते. वकीलों ने जिस तरह से ये सारा प्रकार हुआ है उसके ऊपर उन्होंने उनकी बाजू रखी. उन्होंने ऐसा बताया कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए पीसी मिलने का कोई रीज़न नहीं है. लेकिन मेहरबान कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया है. बहुत सारी रिकवरीज अभी भी बाकी है, इसलिए 2 दिन का पीसी मतलब 4 तारीख तक का पीसी कोर्ट ने दिया है. और साथ ही आरोपी के वकील ने जिस तरह से बदलापुर प्रकरण में आरोपी का एनकाउंटर हुआ था उस तरह का एनकाउंटर इस विशाल गवळी का भी हो सकता है, ऐसी चिंता जताते हुए कोर्ट से विनंती की कि विशाल गवळी और साक्षी गवळी के जो रिश्तेदार है कुछ रिश्तेदारों को आरोपी के संपर्क में रहने दिया जाए. परंतु कोर्ट ने उसके ऊपर कोई भी विचार न करते हुए उनकी विनती को नकार दिया है. देखिए कैसा है कि समाज में ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होते जा रही है. कभी छोटी बच्चियों का छेड़छाड़ हो रहा है, कोई चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, कुछ चीज़ नहीं रिकॉर्ड हो रही है. बदलापुर का केस हो गया, अभी इसके बाद ये केस हो गया और ये लोग इतने निगृण हत्या किए, बलात्कार किया है बच्ची के साथ. और हमारी मांग ये है कि सरकार ने अब ये जो सालों साल चलने वाला केस का सिस्टम है ना, इसे बंद कर देना चाहिए. बलात्कार जैसे केसों में सरकार को अब फास्ट ट्रैक सिस्टम से न्याय करना चाहिए और सिर्फ न्याय ही नहीं, उसे फांसी होनी चाहिए फास्ट ट्रैक सिस्टम से. 1 महीने जैसे सीएम साहब ने तो दिया है ऑर्डर कि 1 महीने में चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए. हमारी न्याय है अगर उससे भी जल्दी हो सके तो हो, क्योंकि एक फैमिली है, उसके माँ बाप हैं, उनको इतने दिनों से ये सब चीज़ों से सहन करना पड़ रहा है. अपना जॉब छोड़ के, अपना काम धंधा छोड़ के वो लोग इसी के पीछे रो धो के उनकी हेल्थ लॉस हो रही है, उनकी फाइनेंशियल लॉस हो रही है. सेकेंड थिंग हमारी मांग ये होगी कि जब भी कोई गुमशुदा की रिपोर्ट जाती है तो उस गुमशुदा रिपोर्ट के लिए पुलिस को 24 घंटे का जो टाइम दिया जाता है ना, वो 24 घंटे का नहीं रुक के वो लोगों ने तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए. जबकि अगर कोई बच्ची या फिर महिला की केस जाती है, अगर आप पुरुष का केस है, बेटे का केस है, तो उसके लिए आप 24 घंटे का टाइम लीजिए. लेकिन जब छोटी सी बच्ची है या तो भी महिला है, आप 24 घंटे का टाइम लेते हो तो मतलब आप आरोपी को समय दे रहे हो कि उसका बलात्कार कर सके या उसको खून कर सके. वही चीज़ अगर गुड़िया के केस में हुआ होता और अगर उन्होंने इस पर कार्रवाई की होती तो शायद वो बच जाती, लेकिन वो हुई नहीं. तीसरी चीज़ है कि मुआवजे के लिए भी कुछ सरकार ने अभी तक जाहिर नहीं किया है. उस परिवार का जितना भी हेल्थ लॉस, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है,
हर केस में सरकार, अगर शायद ये इलेक्शन होता तो अभी ये सब जाहिर कर चुकी होती, या शायद जैसे शिंदे को मारा है वैसे इसको भी मार चुकी होती। जस्ट बिकॉज इलेक्शन नहीं है, ये सब वो लोग उसको आगे केस बढ़ाए जा रहे हैं। ना तो कोई मुआवजा दिया है, ना तो कोई सजा दी है, ना तो कोई अभी तक एनकाउंटर किया हुआ है। क्या मांगे? हमारी यही सब मांगे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले फास्ट ट्रैक में काम होना चाहिए, उसको फांसी दी जानी चाहिए, उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए, और जब भी कोई भी गुमशुदा केस जाता है पुलिस के पास, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए जब वो केस महिला या बेटी या लड़की का हो। और शक्ति कायदा जो धूल खा के बैठा हुआ है इतने सालों से, वो विधानसभा में पास हो गया है, सेंट्रल में अटका पड़ा है, उस पर कब सुनवाई होगी? सरकार तो अपनी आ चुकी है ना, कौन से दिन का रास्ता देख रहे हैं? ये सब आपको बुलाया गया था या फिर क्या? नहीं, हम यहाँ पे खड़े रहो। कोई बात नहीं। नहीं, पेरेंट्स माता पिताजी थे, हम खुद आए थे यहाँ पे कि हमारे बिटिया को न्याय मिलना चाहिए और उसको फांसी होनी चाहिए ऐसे दरिंदे को। जज से कुछ बात, जज ने आपसे कुछ पूछा? आपने कुछ? हाँ, प्रशासन ने 4 तारीख तक का उनसे ये लिया है पुलिस कस्टडी। आपने जज को कुछ कहा? जज आपको हमने विनंती किया उसको, मैडम फांसी होनी चाहिए। तर या होत्या शहरातील महत्त्वाच्या ठळक घडामोडी। अशाच काही घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। आमचे एकच ध्येय, आम्ही तुमच्या सोबत। तर पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी याच वेळी, तोपर्यंत धन्यवाद।